मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। बोलो विष्णु भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहा गया है और पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये 4 धाम पवित्र माने गए हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। हर साल उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है और भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आए हैं। सभी अवतारों में एक ऐसा अवतार है जिसमें सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं ताकि वह अपने हर भक्त को देख सकें और उन्हें दर्शन दे सकें। इसी भक्ति से संबंधित पुरी धाम की एक कथा भी प्रचलित है। यह कथा भगवान जगन्नाथ की अनासरा पूजा से भी जुड़ी हुई है, जब भगवान ने धारण किया गजानन का वेश। कथा इस प्रकार है। 16वीं सदी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर समय भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कई जगहों की यात्रा की। अंत में उड़ीसा के पुरी पहुंचे। जब वे पुरी पहुंचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि यहाँ भगवान गणेश का कोई मंदिर नहीं है। वे भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वह मुमकिन नहीं हो पाया। इससे वे बहुत निराश हो गए और बिना दर्शन किए प्रसाद लिए बिना वापस जाने लगे, जिसके कारण उनकी 4 धाम यात्रा भी अधूरी रह गई। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवा मिला। उस ब्राह्मण ने गणपति भट्ट को उदास देखकर पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? गणपति भट्ट ने बताया, मैं गणेश जी को देखने आया था, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं है। मैं खुद गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी जाओ और मूर्ति बनाना शुरू कर दो। पूरी प्रेरणा के साथ गणपति भट्ट मूर्ति बनाने लगे, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्ति में हर बार कुछ अजीब हो जाता। कभी मूर्ति की आंखें बहुत बड़ी हो जाती तो कभी आंखें गोल हो जाती और कभी उनके हाथ में बांसुरी आ जाती। वे जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहते थे वैसी बन नहीं पा रही थी। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है, आप ध्यान लगाइए और गणेश जी को याद कीजिए। जो तस्वीर ध्यान में आए वैसी ही मूर्ति बनाइए। गणपति भट्ट को यह सलाह अच्छी लगी। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें कई अलग अलग चीजें दिखी, जैसे कभी एक बड़ा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते नजर आए और कभी 2 बड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। फिर उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति देखी, इससे वे और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझाना बहुत मुश्किल था। मूर्ति बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भट्ट जी ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए? भट्ट जी ने जवाब दिया, नहीं। अब जब मुझे पता चला कि वहाँ गणेश जी नहीं है तो मैं बिना दर्शन किए वापस आ गया। ब्राह्मण ने कहा, एक बार जाकर जरूर दर्शन करें, शायद आपके गणेश जी वहीं हों। ब्राह्मण की बात सुनकर भट्ट जी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस वक्त अनासरा विधि चल रही थी। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। इस विधि के दौरान भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा को स्नान कराने के लिए प्रांगण में लेकर जाया जाता है। 108 घड़ों के पानी से उनको स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उन्हें नरम कपड़े से सुखाया जाता है। उस कपड़े को इस तरह से बांधा जाता है कि भगवान का चेहरा हाथी की सूंड जैसा दिखाई देता है। इसे ही भगवान जगन्नाथ का गजानन वेश कहा जाता है। जब भट्ट जी मंदिर पहुंचे और इस गजानन वेश को देखा तो वह बहुत खुश हो गए। खुशी में भट्ट जी जोर से बोले कि मेरे गणेश जी तो यही हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ में अपने गणेश जी नजर आ गए। भट्ट जी जब अपनी खुशी बताने के लिए पीछे मुड़े तो वहाँ कोई भी नहीं था।
ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त का भ्रम दूर करने आए थे। गजानन वेश धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर किसी को दर्शन नहीं देते। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए, जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परम ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। उसके पश्चात से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या फिर गजानन वेश बनाया जाता है। बोलो गजानन भगवान की जय।